आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट। स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और SP सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के हैं, भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार पर अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की।
हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते 4 दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीट वेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकलर लगवाए हैं। हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थायी हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं, जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है, इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है, उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं, जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है। प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए एनटीए 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृथुल कुमार आज 1 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।